नहीं आए तो फिर कह देना मेरी किस्मत ऐसी, क्या करूं, क्योंकि ये दवाई नहीं है कि जबरदस्ती पिला दो डॉक्टर साहब की, शर्मा जी की जबरदस्ती इंजेक्शन लगा दो। ये तो श्रद्धा का विषय है, सुनो तो बढ़िया, नहीं सुनो तो घर बैठो। कहने का अर्थ हमारा यह है, वास्तव में कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय परीक्षा लिखते हैं, जो चयदि मिट्ट भोजम उवियरणम राय दो संजनम बसदुम ममत्ते हेतुम चाग जाओ हवे जस्सा। क्या बात है। आचार्य कार्तिकेय स्वामी को एक बार नमोस्तु कर लो सिर झुका करके। क्यों करो, हमने आपको बता ही दिया था कि कार्तिकेय स्वामी कैसे आचार्य हुए हैं। ध्यान देना, कैसे आचार्य हुए, जिनके शरीर को वसूले से छील दिया गया था। भाई साहब ध्यान रखना, पवन जी छावड़ा जी सुन रहे हो ना। लेकिन धन्य है, कभी कभी ऐसे आचार्यों को देख करके मैं बहुत विशुद्ध भावना बनाता हूँ कि मेरे ऊपर तो इतने कष्ट है ही नहीं, कोई कुछ भी नहीं कष्ट है, बिल्कुल भी कष्ट नहीं है। आज वर्तमान में बिल्कुल कष्ट नहीं हमारे पास। ध्यान रखना सभी आप लोग हो, चाहे आपको डांट पड़े, चाहे आप चिल्लाओ, चाहे आपस में लड़ाई हो, चाहे मारो, कुछ भी हो, बिल्कुल भी कष्ट नहीं। पहले सिगड़ी जला दी सिर पे, फिर भी सहन कर रहे। हाथों में गरम गरम आभूषण पहना दिए, फिर भी सहन कर रहे। शरीर को वसूले से छील दिया, फिर भी सहन कर रहे। और स्यालनी शेरनी पैर को खा रही है, फिर भी सहन कर रहे। इसका नाम है सच्ची साधना, इसका नाम है तपस्या, इसका नाम है त्याग। तो आचार्य महाराज कार्तिकेय स्वामी, जिनकी महिमा मंडित हम करेंगे विशेष रूप से, अथवा जिनको किस कारण से बैराग हुआ आप सोचोगे, सच बताऊं और एक बात बता दूं, आपकी आंखों में भी आंसू आ सकते हैं कुछ देर के लिए। इसलिए मैं कहता हूं नौटंकी नाटक तो बहुत देखे, बहुत किए, एक बार अपना नाटक करके देखो। ब्रह्म गुलाल जैसे मैंने कहा था आपको, ब्रह्म गुलाल ने सब रूप दिखाए, पर जब कहा गया शेर बन के आओ, शेर बना दिया। शेर बना, एक खून माप लड़का आया तो लड़का को खा लिया, और जैसे ही लड़का का मर गया तो बदला लेने के लिए मालूम क्या कहा, ब्रह्म गुलाल तुमने सब रूप दिखा दिए, मान गए, लेकिन एक काम करो, आज तुम मुनिराज का रूप बना के दिखाओ। बोले महाराज 7 दिन का समय चाहिए, ले लो तथास्तु, क्योंकि मुनिराज बनना सामान्य खेल नहीं है, गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। दुनिया में नोट कर लेना ज्ञानी, अपने हृदय की ओर सिमराती सभी, दुनिया के हर रूप बनाने में सरलता है, सहजता है, हर रूप बनाने में कोई परेशानी नहीं है, पर दिगंबर रूप में आना एक बहुत बड़ी तपस्या, बहुत बड़ा त्याग, बहुत बड़ी साधना है। क्योंकि मालूम किसी ने लिखा है, जो घर टप टप करता है, पानी बह रहा है, पानी चू रहा है, किराए के मकान है, उसको नहीं छोड़ पाते, और धन्य हमारे दिगंबर साधु सबको ठुकरा करके दिगंबर दीक्षा ले लेते हैं। इस सबसे बड़ी त्याग तपस्या है। जो चक्रवर्ती जैसा महान विभूति वाला, ध्यान रखना, महान विभूति वाला, जिसके पास क्या कमी थी घर में, क्यों दीक्षा ली चक्रवर्ती ने, 6 खंड का आधिपत्य था। और सुनो ज्ञानी मनीष, तेरी कितनी रानियां हैं, कितनी रानियां हैं, कितनी राश्री के अलावा? एक ही है, उसी में संतुष्ट है, वो एक नहीं छोड़ पा रहा। बोले महाराज क्या करूं, रागी कुछ नहीं होने वाला। और विक्रांत मुमुक्षु कहां देख रहा, वो कह रहा मुझे मैं ना फंस जाऊं कहीं, इसलिए भी सुंदर है रानी, ये नहीं छोड़ पाएगा मुमुक्षु। हे ज्ञानी सुनो, विश्वास करना, 96,000 कितनी रानी होती भैया अरविंद जी? तुम्हें तो एक के राग में, गुड्डू के राग में, गुड्डू मम्मी आ गई क्या? बोल देना बेटा मैं तो जा रही हूँ, मम्मी से बोल देना उसकी, मुझे नहीं करना राग, ये पंडित आ गया रागी, ये नहीं छोड़ पा रहे बाबू की मम्मी को। और प्रवचन ऐसा करता है, हाँ सभी लोग त्याग करो, त्याग करो, पहले तुम करके दिखाओ त्याग। दूसरों को उपदेश तो बहुत दे लेते हो, स्वयं त्याग करके दिखाओ तो हम माने कि हाँ पंडित जी हो, हम विद्वान हैं। आज कपड़े उतार दो, त्याग कर दो, गारंटी से कह रहा हूँ 100 नाम दे दूंगा 1-1 लाख के। मैं वचन दे रहा हूँ, आज यदि मनीष पंडित जी दीक्षा ले रहे हैं, आज वो कपड़े उतार के फेंकते हैं, तो मैं 100 नाम की गारंटी दे रहा हूँ, तन की नसिया में या बेनाल में कहीं भी 1-1 लाख के 100 नाम खड़ा कर दूंगा। खड़ा हो जाए एक बार। क्यों? बोले महाराज क्या करूं, एक नहीं छूटती। राग 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 आग दहे सदा ताते समामृत से ये पंडित दौलत राम जी लिखा है। पंडित साहब क्या लिखा? राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये। राग आग है, राग आग है, इसलिए किसी ने कहा है, ध्यान रखना, राग इंसान को शैतान बना देता है। नोट कर लेना ज्ञानी सभी, राग इंसान को शैतान बना देता है
बैराग इंसान को महान बना देता है और त्याग से डरने वालों को शायद पता नहीं गोपाल जी, त्याग ही इंसान को भगवान बना देता है और त्याग ही इंसान को महान बना देता है। और जहां त्याग नहीं वहां कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना, 96,000 रानियां। सुनो ये मुमुक्षुओं, सुनो भाई साहब, बाल उखाड़ने से कुछ नहीं होता है, कसाएं उखाड़ना पड़ेगी। बोले महाराज मैं तो बाल उखाड़ लेता हूं, उखाड़ता नहीं है, झड़ गए तेरे पत्नी के राग में। और मेरे साथ होता मैं उखाड़ता तो फिर देखना ये तुम्हारी अध्यक्ष महोदय बैठे ना विनोद सेठी भी, वो भी नमोस्तु करते। पूछ ले नमोस्तु करेंगे कि नहीं करेंगे? हैं? अरे ज्ञानी सुनो, विश्वास करो ज्ञानी, सुनो विश्वास करना। भैया कुछ नहीं रखा घर में, 96,000 रानियों के कैसे ठुकरा के आ गया, कैसे 6 खंड का पद 9 निधि 14 रत्न। भैया मैं फुट से कह रहा हूं, नमन जी आवाज लगा रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, पुकार रहा हूं तुम्हें से, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं अभी बेटा, ना रानी है, ना घर है, ना परिवार है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो कुछ है वो इस तन का संबंध से है। और तेरी माँ ने तुझे आशीर्वाद दे दिया है और जिनमानी माँ आशीर्वाद दे रही और गुरु दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रहे, अभी भी समय है। और फिर भी यदि भावना न बने तो लकी कह देना तेरा दुर्भाग्य है, उसको कह देना ज्ञानी अभी भी भावना न बने, समझ लें दुर्भाग्य चल रहा तेरा कि तुझे सब कुछ निमित्त इतने अच्छे मिल रहे और फिर भी भावना ना बने। 96,000 रानियों को ठुकरा के आ गया, 6 खंड का आधिपत्य ठुकरा दिया। कितने पुत्र कितनी पुत्रियां होगी, कितना सब कुछ संबंध, 1,000 देवता। सुनो सीकर वालों, तुम्हारे पास है क्या? राकेश भैया तो तोरे से मैं कहता मेरे पास बहुत है। अरे कुछ नहीं है, एक निधि का 1,000 देवता रक्षा करते हैं। कितनी भैया? 1,000 देवता एक निधि की रक्षा करते हैं, एक रत्न की 1,000 देवता रक्षा करते हैं। तुम्हारे मकान को कितने देवता रक्षा करते हैं भैया? बताओ धर्मचंद जी, मोदी जी, ये मोहिनी सदन में कितना चल रहा है? कुछ नहीं होने वाला, विश्वास में कोई रक्षा करने वाला नहीं है। चाहे मोहिनी हो चाहे सोनी हो, सब यही नष्ट में मिल जाएगा। ये मिट्टी की काया मिट्टी में चली जाएगी। इसलिए मौका है आज त्याग धर्म का। ध्यान रखना ज्ञानी, आचार्य महाराज कहते हैं चक्रवर्ती जैसा राजा, चक्रवर्ती जैसा विभूति संपन्न जो सब कुछ छोड़ के आ गया। हे सीकर के चक्रवर्तियों, तुम्हारे पास है क्या? एक छोटा फ्लैट नहीं छूटता, वो भी ले लिया। बोले मैं नागल करूंगा, नागल इतने छोटे से मकान का नागल करेगा, उसको भी नहीं छूट पा रहा बेचारे का। एक हॉल है, एक कमरा है, एक किचन है, एक लैट्रिन बाथरूम, उसी में बोले हॉल बनाने मिला, फ्लैट बन गया, फ्लैट बन गया। अरे फ्लैट बन गया, फ्लैट बन जाए, सब कुछ बन जाए, लेकिन विश्वास मानो जब भी जाओगे डंडा कंडा के साथ निकाले जाओगे, आग लगाई जाएगी। अरे सीकर वालों, डंडे कंडे के साथ तो दुनिया निकाली जाएगी, पिछी कमंडल के साथ निकलो तो नमोस्तु हो जाएगा। डंडा कंडा से भाई साहब, पंडित साहब, विकास इसको समझ लो, डंडा कंडा के साथ तो दुनिया निकाली जाती है, बाद में ले ही जाते हो, जला देते हैं, पर पीछे कमंड। मालूम मुझसे किसी ने पूछा, सच बता रहा हूं, बोले महाराज आप साधु क्यों बन गए, कपड़े क्यों उतार दिए? ध्यान सुनो भैया, क्या मुझसे पूछा किसी ने, आप साधु क्यों बन गए? विनोद सेठी जी सच बता रहा हूं दिल से, आपने कपड़े क्यों उतार दिए? तो मालूम मैंने क्या कहा? मेरे कपड़े रागी उतारते मेरे मरने के बाद। सुन लो ज्ञानियों, मेरे कपड़े रागी उतारते मेरे मरने के बाद, इसलिए मरने के बाद उतारे, उसके पहले विरागी विराग सागर से कपड़े उतरवा लो तो मेरा कल्याण हो जाएगा। देखो आज मैं कपड़े उतार के आया हूं तो प्रभु दयाल जैसे 3 समाज के अध्यक्ष मेरे चरणों में बैठे। पंडित लोग देखो, पंडित भी कभी यार मुझे देख के नमोस्तु कर लेता है, इतना बड़ा हो गया, ज्ञानी है, सांगानेर पढ़ा है, पर फिर भी मुझे नमोस्तु करता है बार बार। बोले महाराज ये तो छोड़ो, इसके पिताजी भी मुझे नमोस्तु करते हैं। वो पिताजी छोड़ो, पिताजी के पिताजी भी है ना, वो भी नमोस्तु करते हो, मानते। बोले महाराज सच में आपने बहुत अच्छा किया। मैंने तुम भी अच्छा कर लो मैंने अच्छा किया ना तो आप भी अच्छा करो, लेकिन ध्यान दो, ब्रह्म गुलाल सुनना ज्ञानी, ब्रह्म गुलाल 7 दिन का समय मांगता है। बोले महाराज अरे मुमुक्षु इधर देखो, त्रिलोकचंद मास्टर जी 7 दिन का समय मांगा। बोले महाराज 7 दिन का समय दो। बोले दिया, और 7 दिन के बाद जब दीक्षा लेकर के मुनि बन करके आ गया, वास्तव में सब आश्चर्यचकित हो गए। जहां अनेक रूप बना रहा था, उसका नाम ही बहुरूपिया था, अनेक रूप बना करके चलता था।
अनेक रूप बनाने की सामर्थ्य थी, पर मुनि बनने की जब बात आई, कोई भी रूप बनाने की बात आती थी, एक क्षण नहीं लगता था, पर दिगंबर रूप बनाने की भावना बनी, चर्चा आई तो 7 दिन का समय मांगा, हर रूप को उसने मिटा लिया। बाद में जब मुनि बनकर के सभा में आ गया निर्गंत वेश में, उसकी मां, उसका राजा, सब प्रजा अब कहते ब्रह्म गुलाल मान गए तुम्हें, अब पहन लो कपड़े। बोले नहीं, ये बनवे ट्रैफिक है, ये बनते हैं तो बिगड़ा नहीं जाता, बन गया तो बन गया, हमेशा साधु बना रहूंगा। खेल खेल में ध्यान रखना भैया, सभी मंडल वाले बैठे हो तो राकेश भैया, खेल में कभी मुनिराज नहीं बनवाना, कोई खेल नहीं करवाना। सा माताओं सुनो, मंडल वालों, मंडल कमंडल माताओं सुन लो, थोड़ी सी कान खोल लो। मंडलों में कमंडलों में कोई भी खेल खेल में मुनि मत बनाना। और तुम्हारा बच्चा कितना भी जिद करे विकास, तुम्हारी कलछली कितनी भी चिंता करे, मांगे कि हाथ में आहार दो, कई बच्चे कहते हैं महाराज आहार लेते हैं हाथ में, आहार में हाथ दो, बिल्कुल बच्चों खेल खेल में नहीं देना चाहिए। क्योंकि ध्यान रखना, विश्वास करना, धर्म के साथ खेल नहीं होता, खेल के साथ धर्म नहीं होता। विश्वास करना ज्ञानी, खेल खेल में भी धर्म करते हो तो धर्म के साथ गुलबाड़ कर रहे, और धर्म करो तो ऐसा करो जैसे ब्रह्म गुलाल ने खेल खेल में अपनाया मुनि वेश और बन गया तो आज तक मुनिराज बन गया, बिगड़ा नहीं। क्योंकि बनने के बाद बिगड़ा नहीं जाता। कोई त्याग करो, कोई दान करो, विश्वास करना। ध्यान रखना, कई लोग बोल देते हैं, घोषणा करते थे, पर कहते अरे यार मैंने दे दिया, बाद में दूंगा। मैंने कहा था कि कमेटी आती, वो कमेटी आ गई, जब दूंगा वो कमेटी आएगी। नहीं, त्याग कर दिया तो त्याग, बस दान दे दिया दे दिया, अब मत देखो। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है मल छोड़ने के बाद, मल छोड़ने के बाद हम उसको देखते भी नहीं हैं। ये महाराज के शब्द मेरे नहीं हैं। मल छोड़ने के बाद हम देखते भी नहीं हैं कि मैंने मल छोड़ा है। अरे ज्ञानी, जब तूने धन का त्याग कर दिया, तूने समर्पित कर दिया, तूने दान कर दिया, अब मत देख उसे, कहां लगेगा, कैसे लगेगा, क्या होगा, कहीं नहीं। तेरे पास शक्ति है, जल्दी दे, नहीं है धीरे धीरे दे दे, पर विश्वास माना उसको। ऐसा नहीं, कई जगह कई बार क्या करते हैं, दान बोल दिया, अब तो मैं अंसा अपने अंसा लगाऊंगा, अपने ऐसा करूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, तुमने त्याग कर दिया, त्याग कर दो। जो चैति मिट्ट भोजम उबियर्णम राय दो संजनम बस तुम ममित्व हे तुम चाय गुणो हवे तस्या। आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी त्याग गुण की महिमा, त्याग धर्म की महिमा बताते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या जो चैति मिट्ट भोजम, सबसे पहले नंबर त्याग धर्म। क्योंकि नोट कर लेना भैया, शिवरात्रि सभी, काम इंद्री लास्ट में नहीं सताती। पंडित साहब, स्पर्श इंद्री नहीं सताती, रसना इंद्री सताती लास्ट तक। भगवती आराधना ग्रंथ में लिखा है, जिनको अपनी समाधि मण करना हो, जिनको समाधि से मरना हो, वो अशोक जी आगे आ जाओगे, यानी इस साइड से, उस साइड से। राज्य मंत्री जी हमारे अशोक जैन जयपुर से आए हैं, जो बेनार क्षेत्र के महामंत्री भी हैं, और राज्य मंत्री का दर्जा उनको प्राप्त हुआ भी कुछ दिन पहले ही। नहीं, तालीम नहीं मत बजाना तुम लोग, क्योंकि बेनार का नाम आ गया साथ में। राज्य मंत्री भाई साहब, जैन है तो क्या हुआ, सम्मान कर दो जितना कर सको उनका। राजस्थान सरकार, राजस्थान का है ना। सुनो ध्यान से, अशोक जी, ध्यान सुनना। चोटी देखो, उनकी जैनियों की पहचान है, चोटी रखना। सबसे बड़ी चोटी है, शायद कहीं नहीं मिलेगी आसपास में तुम्हें। ए बस ज्ञानी, तू खींचना मत, मैं तो खींच दे। जयंत सुनो, सामने आ जाओ भाई साहब, सुनो ध्यान से। त्याग जो चैति मिट्ट भोजम, जो, सुनो मैं क्या कह रहा था, वृद्धि अवस्था में, सुनो माताओं बहनें पुरुष वर्ग, और वैसे इसकी चर्चा मुख्यतः करेंगे जो रचना इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय की, अपन 23 तारीख को। 23 तारीख अभी 5-7 दिन है, आने वाली है, अभी 3 दिन निकले 10 लक्षण के, पर अपन चर्चा करेंगे। क्यों हंसते क्यों हो, अभी 5-7 दिन है ना। सुशील जी कितने दिन बचे, बस एक दिन, मतलब कल का भर दिन ब्रह्मचरी में आने में। बताओ, मैं फिर से कह रहा हूं, मान लो जयपुर में तो कम से कम सैकड़ों मतलब 70-80 से ज्यादा तो थी पक्के में बच्चियां, जबकि जयपुर शहर में नहीं, वो ही लाएंगी जिनको थोड़ा स्वाद की चिंता होगी। हम कितना भी उपदेश दें तो नहीं लाएंगी।
और लाना भी नहीं चाहिए, उनको नहीं सुधरना, उनको तो लाना भी नहीं चाहिए। हमारा प्रवचन खराब करो, समय स्थान वैसे नहीं मिलता बैठने के लिए। कई लोग तो पीछे बैठते हैं, मनोज जैसे ज्ञानी देखो बागली बिल्कुल दूर बैठा पीछे, बिल्कुल कहीं जगह नहीं, वो खड़े हैं 2 जने वहाँ, कुर्सी नहीं बची, अब खाली करेंगे बेचारे, कहाँ जाएँ। सुनो ध्यान, अरे वहाँ पीछे मत देखो, अभी तो परसों तो संडे लाए, और संडे मतलब 14 बड़ी 14 से तो भीड़ तो मुझे तो लड़कियों को तो जितनी आएंगी वो यहाँ बैठा लेंगे, जितनी भी लड़कियाँ आए परसों ध्यान रखना, जो भी आए अभी सुन लो सभी लोग, जितनी भी अनमेरिड बच्चियाँ सब आगे बैठेंगी परसों। तो सबको हम बच्चियों को पहले और बच्चों को पहले रिस्पॉन्स देंगे, उनको स्थान पहले देंगे। और ध्यान रखना पहले से पंडित साहब मना मत करना कोई बच्ची आगे बैठ जाए तो, ठीक है ना, उस दिन मात्र छूट रखना, परसों के दिन। अब सुनो मैन, वृद्ध अवस्था में रसना इंद्री सताती है, स्पर्शन इंद्री नहीं सताती। आचार्य महाराज ने कहा जिसने जिसको समाधि मन करना हो वो रसना इंद्री पर कंट्रोल कर लो, क्योंकि एक बात और देख लो, जिसको अपनी स्पर्शन इंद्री बस में करना हो, जिसको काम विकारों को बस में करना हो, वो रसना इंद्री पर कंट्रोल कर लें, क्योंकि रसना इंद्री के कंट्रोल ना होने से स्पर्श इंद्री कंट्रोल नहीं हो पाती है, और रसना इंद्री पर जिसने कंट्रोल कर लिया उसकी स्पर्श इंद्री नियम से कंट्रोल होगी। इसलिए साधु संतों को कहा जाता है रस परित्याग आदि करते रहो, त्याग करते रहो, साधना करते रहो। ध्यान रखना विशेष, जिसकी स्पर्श इंद्री कंट्रोल नहीं है, जिसको तीखा खट्टा मीठा चरपटा करेष्ट ये खाना वो खाना बार बार खाना, उनकी नियम से काम इंद्री कितनी बस में होगी मैं नहीं जानता हूं, नहीं हो सकती। इसलिए ज्ञानी ध्यान रखना, जितने बच्चे हैं जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, नियम लिए हैं, शादी तक तो कम से कम है ही नियम तुम लोगों का, पर ध्यान रखो खाने पीने पर कंट्रोल करना, क्योंकि रसना इंद्री से स्पर्श इंद्री विकार में होती है। इसलिए अपनी रसना इंद्रियों को कंट्रोल करो। अंतिम समय वृद्ध अवस्था में रस स्पर्श इंद्री नहीं सताती क्योंकि इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, पर अंतिम समय बुढ़ापे में भी रसगुल्ला खाना, रसगुल्ला गुलाब जामुन खाना है, मिश्री मावा खाना है। एक व्यक्ति ने त्याग की भावना आई थी, त्याग धर्म पर आया था, बिल्कुल 70 साल का बूढ़ा, बिल्कुल वृद्ध, और इतना वृद्ध कि शायद बाबा जी बैठे, अब नाम तो मुझे पता नहीं, इतने वृद्ध और त्याग धर्म की चर्चा ही मैंने त्याग करना चाहिए। मेरे पास कमरे में आ गए अकेले, बोले महाराज मुझे त्याग करना है। मैं सोचा बहुत अच्छा, मैं तो अपना लगाऊंगा, मैंने सोचा जिनालय बनाने आ गया होगा, मैं तो अपनी सोचूंगा भाई साहब सही बताऊं, पर मैंने की बहुत अच्छी बात, मैं तो खुश हो गया। मैंने कि 1 जिनालय 1 लाख का मिल रहा है मुझे, बाबा चल के आया, मैं तो खुश हो जाता हूँ, कोई नाम आता है दान का तो बाद में पता चला। मैंने बोलो क्या करना बाबा, बोले महाराज बहुत बड़ा त्याग करना है। मैंने बोलो त्याग करो, अच्छी भावना है आपकी, बहुत विशुद्ध भावना है, त्याग की भावना करनी चाहिए। बोले महाराज आज से चना चबाने का त्याग, क्योंकि दांत उनके बिल्कुल नहीं थे, दांत टूट चुके थे। मैंने कहा बाबा मैं कहाँ सोच रहा था, फिर बोला साथ में एक बात और बोल दी, बोले महाराज दांत है नहीं बिल्कुल टूट गए, एक भी दांत नहीं था। बोले महाराज चना चबाने का त्याग, लेकिन यदि कोई पीस के देगा तो खा लेंगे।